बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन के हवाले से देखेंगे कि मार्केट में प्राइस कैसे डिटर्मिन होती है। आपने लाभ डिमांड और लाभ सप्लाई में देखा है कि जो सप्लायर है वो प्राइस बढ़ने के साथ सप्लाई ज़्यादा कर देता है, और जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड या कंजम्पशन नीड्स वो कम हो जाती हैं विद इंक्रीज प्राइसेस। तो फिर मार्केट में प्राइस कैसे डिटर्मिन होती है, तो इस चैप्टर में हम ये डिफरेंट असम्पशंस फॉलो करते हैं। जैसे तो मार्केट असम्पशंस कौन सी हैं कि प्राइस इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल, इनपुट्स कमोडिटीज एंड प्राइस इंफॉर्मेशन और freely available across the market. Firms are rational and operate as profit maximizers. Consumers are rational and act as utility maximizer। जो फर्म्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं उनका मोटिव है प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना, जबकि कंज्यूमर्स वो भी रेशनल है और उनका मोटिव है कि यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। और देयर इज कंपटीशन अमंग फर्म्स, यानी फर्म्स आपस में compete करती हैं, और दे आर प्राइस टेकर्स। जैसे कंज्यूमर प्राइस टेकर हैं वैसे ही फर्म्स आर प्राइस टेकर। तो मार्केट, सबसे पहले हम देखें कि मार्केट क्या है। तो मार्केट इज, मैंने आपको पहले भी बताया था, मार्केट इज एन इंस्टीट्यूशन और ए प्लेस और ए प्रोसेस which brings buyers and sellers together at a place or at a at a forum। तो अब देखते हैं ऑनलाइन मार्केट में जगह नहीं होती, तो ऑनलाइन भी आजकल मार्केटिंग हो रही है, तो वो भी मार्केट है। सर्विसेज की मार्केट आप देखते हैं, तो ये एक प्रोसेस भी है, एक प्लेस भी है, जगह भी हो सकती है, मैकेनिज्म है। तो मार्केट डिमांड आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने पिछले चैप्टर में मार्केट डिमांड क्या शो करती है, क्वांटिटीज ऑफ गुड्स दैट आर डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स विद इन द मार्केट। और मार्केट डिमांड क्या शो करती है कि कंज्यूमर्स कितना डिमांड करेंगे या उनकी डिमांड कितनी होगी। और डिमांड का आपको पता है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज एट ए सीरीज ऑफ प्राइसेस ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड इन ए गिवन मार्केट। मार्केट सप्लाई क्या है, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना मार्केट में प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं एट प्रिवेलिंग और वेरिएबल प्राइसेस। तो मार्केट सप्लाई जिसको हम सप्लाई कर्व के साथ हमने देखा था, लेकिन ये भी विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड सेल इन द मार्केट शो करती है। तो अब देखें, हमारे पास ये है मार्केट इक्विलिब्रियम। लाभ सप्लाई में सप्लाई कर्व ये अपवर्ड स्लोपिंग है, और लाभ डिमांड में आपने देखा था जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये आप देख रहे हैं। तो जहाँ पे दोनों मिल जाएंगे, एक ऐसा प्राइस लेवल आएगा जहाँ पे दोनों, यानी सप्लायर और प्रोड्यूसर दोनों इक्वल अमाउंट में सेल भी कर रहे होंगे, और उधर से जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड भी इतनी ही होगी। तो यहाँ पे ये पीसी या पीई, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये है मार्केट इक्विलिब्रियम। और यही तरीका है प्राइस को डिटरमिन करने का। मार्केट के अंदर प्राइस को डिटरमिन करने के लिए आप सप्लाई और डिमांड दोनों को इंटरैक्ट करवाते हैं। तो जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएं वहाँ पे आपकी प्राइस डिटरमिन हो जाती है। अब ये आप देख सकते हैं, ये सप्लाई है एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे डिमांड है। तो प्राइसेस
115 से 225 तक, तो 115 पे सप्लाई है एक की, 150 पे दो की है, 186 पे तीन की है, और 225 पे चार की सप्लाई है। लाभ सप्लाई आपको पता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई ऑफ द प्रोड्यूसर्स और फर्म्स, ये मार्केट के अंदर टोटल सप्लाई वो बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ जो, अगर हम लोगों की डिमांड देखें, तो वो है 45 पे चार की है, 98 पे तीन की है, 150 पे दो की है, और 200 पे एक की है। तो आपके सामने कोई जब हम इन दोनों को कंबाइन हम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जो वर्टिकल एक्सेस है वो इक्वल है, सेम है, 1 2 3 4, और ये भी 1 2 3 4 है। इसको आप उठा के सुपर इम्पोज करेंगे सप्लाई कर्व के ऊपर, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, और वो कौन सा होगा? टू। आप देख सकते हैं, टू पे सप्लाई भी 150 है, और टू पे डिमांड भी 150 है। तो यहाँ ये हो जाएगी मार्केट प्राइस डिटरमिन यहाँ से। तो ये प्राइस प्रिवेल करेगी विद इन द मार्केट। इस प्राइस पे जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड है। इस प्राइस को हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं। हम आगे चल के ये देख भी लेंगे। तो ये आप देखें, दो पे इक्विलिब्रियम है, 150 की सप्लाई है, 150 की डिमांड है, तो इसलिए मार्केट इक्विलिब्रियम में आ गई है, और मार्केट क्लियर हो जाएगी। मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितना प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उतने ही कंज्यूमर उसको लेने के लिए तैयार है। अब ये एक कंज्यूमर सारे ले ले, या बहुत सारे या मुख्तलिफ नंबर ऑफ कंज्यूमर वो आए और वो लेके चले जाएं, तो डिसइक्विलिब्रियम में कब होगी? आप ऊपर टेबल में भी देख सकते हैं, डिसइक्विलिब्रियम में होगी जब प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम या ज्यादा होगी। अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगी तो क्या होगा? तब डिमांड ज्यादा होगी, लेकिन सप्लाई कम होगी, तो मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। इसकी वजह खरीदने वाले ज्यादा लोग आ जाएंगे, और बेचने वाले, उनके पास पड़ा होगा लेकिन दे विल नॉट बी रेडी टू ऑफर फॉर सेल। वो कहेंगे हमारा जी इस पे खर्चा भी नहीं पूरा होता, तो हम क्यों बेचें। तो एक आध दो चार कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स वो बेच देंगे, लेकिन बाकी वो नहीं बेचेंगे। तो क्या हो जाएगा? शॉर्टेज हो जाएगी। अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा हो, तो क्या होगा? जो सप्लायर्स हैं वो ज़्यादा सप्लाई करेंगे, और जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये सरप्लस, तो ये सरप्लस हो जाएगी। और अगर पीई से प्राइस नीचे जाएगी तो शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, इसको हम बोलते हैं मार्केट क्लियरिंग प्राइस, जिस पे मार्केट क्लियर हो जाती है, जितनी रिक्वायरमेंट है बाय द कंज्यूमर्स, इट इज फुलफिल्ड बाय द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बीइंग ऑफर्ड बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि हम मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, और मार्केट के अंदर प्राइस ऐसे ही डिटरमिन होती है। ये सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी के अंदर अगर आप देखें, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी मैकेनिज्म के थ्रू होता है। अगर खरीदने वाले ज़्यादा होंगे, बेचने वाले कम होंगे, या बेचने वाले ज़्यादा होंगे, खरीदने वाले कम होंगे, तो प्राइस के ऊपर इसका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा। हम ये आगे चल के इसको देखेंगे भी कि क्या होता है। तो ये है इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। ये देखें शॉर्टेज का, मैंने आपको बताया अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्रिवेल करेगी, या कोई बंदा इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्राइस चार्ज करता है, या गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है कि आपने दो की बजाय एक चार्ज करनी है, तो क्या होगा? कंज्यूमर्स की तादाद बढ़ जाएगी, ये कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर एक कंज्यूमर है
तो वो आपको लाभ डिमांड का पता है। एक कंज्यूमर है या एक से ज़्यादा हैं, तो उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, जबकि सप्लायर्स की सप्लाई वो शॉर्ट हो जाएगी, वो कम कर देंगे, वो स्टोर में रख देंगे, तो फिर शॉर्टेज हो जाएगी। तो इस तरह से हम प्राइस को डिटरमिन करते हैं विद इन द मार्केट। मैथमेटिकली भी हम इसको कर सकते हैं। आपने देखा ऊपर टेबल की शक्ल में भी, ग्राफ की शक्ल में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली भी हम इसको देख सकते हैं। आपने देखा है मार्केट इक्विलिब्रियम जब होता है, तो जो सप्लाई और डिमांड बोथ आर इक्वल। तो मैथमेटिकली हम, अगर हमारे पास सप्लाई फंक्शन हो और डिमांड फंक्शन हो, तो हम जब इन दोनों को इक्वलाइज करेंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ सकती है बड़ी आसानी से। फर्ज करें ये आपके सामने है एक सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू -20 प्लस 7p, और क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 40 माइनस 3p। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी सप्लाइड का प्राइस के साथ क्या रिलेशनशिप है। आप 7p से पहले प्लस साइन है, तो ये क्या शो करता है, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। पी के साथ, पी वेरिएबल है, आप देख सकते हैं। और जो ये -20 है, ये फिक्स्ड अमाउंट है। ये -20 इसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं या इसको इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। ये क्या शो करता है, ये शो करता है अमाउंट ऑफ सप्लाई व्हेन पी इज इक्वल टू 0। तो फर्ज करें पी 0 है, तो क्यू एस कितना होगा। आ, ये 7 और इसको पी 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो क्वांटिटी सप्लाइड विल बी इक्वल टू -20। -20 का मतलब क्या है कि 0 प्राइस पे लोग सप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन -20 का मतलब है शॉर्टेज। जब गवर्नमेंट फर्ज करें कह देती है कि ये चीज़ फ्री में आपने देनी है, तो सप्लायर तो अपना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लेके आएगा, लेकिन दूसरी तरफ से कंज्यूमर्स आ जाएंगे कि जी उधर से चीज़ फ्री में मिल रही है। तो कंज्यूमर्स 20 आएंगे, या अगर एक ही आता है तो वो कहेगा मैंने 20 यूनिट लेने हैं, मैंने 20 पंखे लेने हैं, मैंने 20 फ़ोन लेने हैं, मैंने 20 किलो आलू लेने हैं क्योंकि ये फ्री है। तो या 20 लोग आ सकते हैं, हर एक की डिमांड 1 किलो की होगी, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेज। अब आप इसी ये सप्लाई फंक्शन है। तो अगर प्राइस हो जाती है 2, तो 2 पे भी शॉर्टेज हो जाएगी। तो आप पी को 2 के इक्वल रखें तो ये 14, 14 में से -20 करें तो -6। जब प्राइस 2 होगी, एक पे एक पे कितनी होगी सप्लाई, एक पे होगी -13। अगर गवर्नमेंट कह देती है कि प्राइस आप एक चार्ज करें, तो 7 लोग निकल जाएंगे, तो डिमांड अब भी 13 की रहेगी। जिनके पास 1 रुपया होगा वो मार्केट में खड़े रहेंगे, जो खाली जेब के साथ आए थे उनमें से 7 लोग वापस चले जाएंगे, तो अब भी शॉर्टेज 13 की है। 2 पे क्या होगा, 7 लोग और चले जाएंगे, जिनके पास 1 रुपए से ज्यादा नहीं थे तो वो चले जाएंगे, जिनके पास 2 रुपए होंगे वो मार्केट में रहेंगे और वो ले लेंगे। तो शॉर्टेज, लेकिन उनको भी नहीं मिलना, तो क्या होगा, 14 और -20 -6, तो 6 लोग वहां पे खड़े रहेंगे जिनकी जेब में 2 रुपए होंगे, अब भी शॉर्टेज है। लेकिन 3 पे देखें, 3 पे सप्लाई कितनी होगी, 1 यूनिट। क्वांटिटी सप्लाइड विल बी इक्वल टू 1 एट 3 इफ प्राइस इज इक्वल टू 3। तो ये है लॉ ऑफ सप्लाई। आप देख रहे हैं, 2 पे आप 4 पे कितनी होगी, 8, 8, 4 7 28 और -20, तो 8 होगी। 5 पे कितनी होगी, 35 -20 15। तो आप देख रहे हैं प्राइस 1 यूनिट बढ़ती है, सप्लाई 7 यूनिट के हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब आप देखें क्वांटिटी डिमांडेड, और आपको पता है लॉ ऑफ सप्लाई में हमने क्या देखा था, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में
पॉजिटिव रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस कम होती है सप्लाई भी कम हो जाती है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस, और आप इस साइन के साथ भी देख रहे हैं कि देयर इज ए नेगेटिव साइन बिफोर थ्री, तो थ्री पी, तो क्वांटिटी डिमांडेड का प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइस हो जीरो तो डिमांड कितनी होगी, 40 की। प्राइस अगर एक हो जाती है तो तीन लोग निकल जाएंगे, तो डिमांड हो जाएगी 37। दो हो जाती है तो डिमांड कितनी हो जाएगी, 34। ठीक है ना। तीन हो जाती है तो डिमांड होगी 31। चार हो जाती है तो डिमांड होगी 28। तो ये सप्लाई ऊपर है, ये डिमांड है। इक्विलिब्रियम पे क्या होना है, क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये दोनों, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड। तो दोनों इक्वेशंस आप इनको इक्वेट करें, तो -20 पी प्लस 7 पी पी इज इक्वल टू 40 माइनस 3 पी। तो इसको आप सॉल्व करें तो 10 पी इज इक्वल टू 60। तो इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी आएगी, 6। अब इस वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशंस में इंसर्ट करें तो आपकी जो सप्लाई और डिमांड है वो बराबर आएगी, यानी 22। अब आप देख सकते हैं इसमें तो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आ गई, इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी हमारी आई है, 6 पे। आप देखेंगे सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हो जाएंगे। अब अगर जैसे हमने ऊपर बात की है, प्राइस अगर 6 से ज्यादा होगी तो क्या होगा, और अगर प्राइस 6 से कम होगी तो क्या होगा। तो आप किसी में भी, सप्लाई में भी 6 से ज्यादा पुट करेंगे और डिमांड वाली इक्वेशन में भी 6 से ज्यादा करेंगे। फर्ज करें प्राइस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस $10 है। अब सप्लाई कितनी होगी, सप्लाई में पी की जगह पे 10 लिखें, डिमांड इक्वेशन में पी की जगह पे भी 10 लिखें, तो मार्केट सप्लाई विल बी 50 और मार्केट डिमांड विल बी 10। तो क्या होगा, सरप्लस है। सप्लाई 50 की है, डिमांड 10 की है, तो क्यों आप माइनस करें इसमें से 10 को, तो 40 सरप्लस है। और अगर प्राइस इक्विलिब्रियम से कम होगी तो शॉर्टेज हो जाएगी। फर्ज करें ये 4 है, तो 4 पुट करेंगे तो सप्लाई होगी 8 के बराबर और डिमांड होगी 28 के बराबर, तो शॉर्टेज 20 की होगी। अब हम देखते हैं, हम इनको कंपेयर करते हैं। अगर सप्लाई और इक्विलिब्रियम तो आपने देख लिया, इक्विलिब्रियम आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अब अगर प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस तो आ गई है, लेकिन अगर चेंजेस आती हैं सप्लाई में या डिमांड में तो फिर क्या होगा। आप देख रहे हैं इक्विलिब्रियम हमने फाइंड किया, ये एस और S1 और D1, ये ब्लैक लाइन यहाँ पे आ रहा है। अब फर्ज करें डिमांड चेंज हो जाती है, यानी डिमांड इंक्रीज कर जाती है। प्राइस तो ये आ गई है हमारे पास, Q1 और P1, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि डिमांड ज्यादा हो जाती है, अच्छा ईद के दिन आ जाती है। तो ईद के दिनों में क्या होता है, सप्लाई तो फिक्स है लेकिन डिमांड, सब्जियों की या दूध की डिमांड या कपड़ों की डिमांड, अभी आप देखेंगे कुछ दिनों बाद कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस या क्लाइमेट के ऊपर हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े हुए हैं ना, तो उनमें अगर चेंज आएगी तो आपकी डिमांड चेंज हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, सप्लाई सेम है, सप्लाई में चेंज नहीं आई, लेकिन डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आपका डिमांड कर्व ये शिफ्ट हो जाएगा, रेड लाइन। अब नया डिमांड कर्व पुराने सप्लाई कर्व को यहाँ पे कट कर रहा है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज और क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। जब प्राइस बढ़ेगी तो जो सेलर है वो और प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये है इंक्रीज इन डिमांड। इसी तरह से डिक्रीज के साथ ये नीचे चला, ये अब डिक्रीज में क्या है कि लोगों की इनकम कम हो जाती है या पॉपुलेशन कम हो जाती है, या रमज़ान शरीफ के अंदर आप शुरू के दिनों में आप देखें कि बहुत
कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है। ईद के बाद आप देखेंगे तो कपड़ों की डिमांड कम हो जाएगी। गर्मियों में सर्दियों के कपड़ों की डिमांड कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो डाउन चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से सप्लाई में अगर चेंजेस आती हैं तो सप्लाई में चेंजेस आएंगी, इंक्रीज करेगी। आप मसलन सीजन आ जाता है, आजकल आप देख रहे हैं आड़ू का सीजन आ गया है, या लुकार्ड का सीजन है, या टमाटर। आप देख रहे हैं टमाटर की प्राइस आजकल बहुत कम है, पिछले दिनों बहुत ज्यादा थी। तो वो इंक्रीज और डिक्रीज या वेदर की वजह से, क्लाइमेट या मौसम की वजह से है। तो आजकल टमाटर की प्राइस बहुत कम है, उसकी वजह क्या है कि टमाटर की सप्लाई बढ़ गई है। तो आजकल टमाटर की प्राइस को, डिमांड उतनी ही है, डिमांड गर्मियों में सर्दियों में टमाटर की सेम है। लेकिन हम आगे चल के ये भी देख सकते हैं कि डिमांड भी चेंज हो, सप्लाई भी चेंज हो, तो फिर भी आप नए के साथ आप देख लेंगे। तो ये देखिए, सप्लाई अगर बढ़ जाएगी तो प्राइस नीचे चली जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, जैसे हमने वो पहले देखा था कि वो सीजन आउट हो गया, सीजन चला गया है, टमाटर का सीजन, तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। जब प्राइस बढ़ जाएगी तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। और ये है आखिरी, दोनों चेंज हो जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, सप्लाई बढ़ी है और डिमांड कम हुई है। सप्लाई S1 से S2 हो गया है और डिमांड D1 से D2 हो गया। सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है। तो आप देख सकते हैं हमारी प्राइस लेवल भी कम हो गया है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई। तो इसके अलावा भी आप करके देख सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है। फर्ज करें सप्लाई, जितनी सप्लाई बढ़े उतनी ही डिमांड बढ़े। आप इसको, ये आपका प्रैक्टिकल है, जितनी सप्लाई बढ़े उतनी ही डिमांड बढ़े, तो इक्वल डिस्टेंस होगा। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी लेकिन प्राइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ग्राफ में बना के देख सकते हैं। इसी तरह से सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड कम हो जाए तो प्राइस में चेंज आ जाएगी लेकिन क्वांटिटी सेम रहेगी। हाँ, सप्लाई ज़्यादा बढ़े और डिमांड कम बढ़े तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी लेकिन प्राइस में कमी आएगी, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा बढ़ी है लेकिन डिमांड उतनी नहीं बढ़ी। सप्लाई 50% बढ़ी है, डिमांड 40% बढ़ी है। तो क्या होगा, प्राइस नीचे चली जाएगी लेकिन जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप करके ग्राफ की शक्ल में आप देख सकते हैं।